डीसी मोटर स्टार्टर की आज बात करेंगे। जैसा कि क्रैश कोर्स टाइप चल रहा है तो इसके अंदर दो चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान है। एक तो हम लोग थ्योरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, केवल उतना ही जितने में एमसीक्यू हो जाए, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाऊंगा, केवल उतनी ही बातें बताऊंगा जितने में तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। जो मेरी सीरीज़ होती है, देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें ये समझा दीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सीरीज़ देखो, आप सीरीज़ में कवर होगा वो। पर क्या होता है कि बहुत बार बीच में रिक्वायरमेंट आती है, सर ये टॉपिक पेपर में बहुत आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर हम टॉपिक वाइज चलेंगे और रैंडम चलेंगे। ऐसा नहीं केवल मशीन की चल रहे हैं, जैसा डिमांड आएगी, जो डिमांड आएगी वैसी रिक्वायरमेंट होगी, वैसा हम लोग तैयार करेंगे। और इसमें हम लोग थ्योरी बताएंगे, ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पिछले जो 20 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जेई के, स्पेशली जेई के और एई के एग्जाम्स के, उनको देखने के बाद, उनको लगाने के बाद जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले हैं, हम वो टॉप पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे कि तुम्हें पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर की स्टार्टर की। तुम्हें पता है डीसी मोटर में स्टार्टर ज़रूरत पड़ती है, तो स्टार्टर का काम क्या होता है? तो भाई साहब, डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर का काम होता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि काम क्या है, टॉर्क को बढ़ाना या मोटर को स्टार्ट करना। ध्यान रखो, एक चीज़ मैंने बहुत बार बताई है, लेक्चर्स में बताई है, दुनिया की हर मशीन में स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्टर की हर मशीन मतलब कन्वेंशनल जो है, एसी और डीसी। एसी के अंदर तुम्हारी सिंगल फेस हो गई, थ्री फेस हो गई, सिंक्रोनस हो गई, और डीसी में तो डीसी मोटर हो गई। तो सब में स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल फेज जो है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो मशीन सेल्फ स्टार्ट होंगी, जो मशीन सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगी, उनके अंदर जो होगा स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी करंट को लिमिट करने के लिए। क्योंकि अगर कोई मशीन सेल्फ स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर करंट बहुत अच्छा बन रहा है, अच्छी क्वांटिटी करंट बन रहा है। तो भाई ऐसे में क्या होगा, वो करंट इतना ज़्यादा है कि वाइंडिंग को जला भी सकता है। तो इसीलिए वहाँ स्टार्ट की ज़रूरत होगी करंट को लिमिट करने के लिए। ध्यान से समझो इस बात को कि जो मशीन सेल्फ स्टार्ट होंगी, सेल्फ स्टार्ट, तो वो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टर की करंट को लिमिट करने के लिए, करंट को लिमिट करने के लिए, ठीक है। और जो मशीन जो होंगी जो नॉट सेल्फ स्टार्ट, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है सेल्फ स्टार्ट, तो वहाँ पर हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्या करने के लिए? मोटर को टू स्टार्ट दी मोटर, मोटर को चलाने के लिए, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्ट कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी होती थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एक होती डीसी मोटर। तो इसीलिए जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर हैं, डीसी मोटर के स्टार्टर हैं, उनका काम है करंट को लिमिट करना। और जो मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर और तुम्हारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो इनमें जो स्टार्टर का काम है वो क्या है हमारा भैया? मोटर को टू स्टार्ट दी मोटर। समझ में आ रही बात है? तो ये डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टर पहला पॉइंट, स्टार्टर किस लिए यूज होता है? स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, ठीक है। 1.25 टू 2 टाइम्स ऑफ आई फुल लोड। तो कोशिश की जाती है कि भैया इसको हम लोग लिमिट कर सकें, और कितना लिमिट कर सकें स्टार्टिंग करंट को? 1.25 टू 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड तक ही रख सकें, ठीक है। दूसरा जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्यूरिंग स्टार्ट में, ये समझ लो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? NR इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि मोटर बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, स्पीड जीरो है। अगर मोटर की हम बात करते हैं डीसी मोटर, तो डीसी मोटर के अंदर जो जनरेटर के अंदर ई जनरेटेड होता है, वो मोटर के अंदर ई बैक ईएमएफ बन जाता है, ये बात पता है। तो जब ई बैक ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, जैसा कि ई जनरेटेड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो अगर मोटर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो ऐसे केस में क्या होगा? ये जो बैक ईएमएफ होगा ये जीरो होगा। अब अगर बैक ईएमएफ जीरो है, तो जो करंट, ये जो डीसी मोटर जो करंट मांगेगी, ध्यान से समझना, वी सप्लाई, ई बैक और आर ए रेजिस्टेंस, तो ये जो करंट मांगेगी आई, वो कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू कितना हुआ? आई इक्वल टू वी सप्लाई माइनस ई बी डिवाइड बाई आर ए। अब आर ए की वैल्यू बहुत कम होती है, बैक ईएमएफ जीरो हो गया, तो इसीलिए क्या होगा? करंट देख रहे हो कितना ज़्यादा करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज करंट आ जाएगा पिक्चर के अंदर। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे केस में स्टार्टिंग करंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं कि स्टार्टिंग करंट कितना फ्लो करेगा, तो सिंपली ये वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। अगर हम बात करेंगे रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा? आई ए इक्वल टू वी एस माइनस बैक ईएमएफ डिवाइड बाई आर ए। तो वहाँ पे बैक ईएमएफ आ जाएगा। ये जो बैक ईएमएफ होता है ना, ये हीरो का काम करता है मोटर को जलने से बचाने के लिए। पर समस्या ये है कि जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तब ये हीरो पैदा नहीं हुआ होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा भैया? जो तुम्हारी करंट है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो विलेन को कोई रोकने वाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, डेंजरसली हाई, और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टार्टर की, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे?
स्टार्टर के अंदर करते क्या है, तो भैया स्टार्टर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस वाली वैल्यू को राइज अप करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि जब मोटर स्टार्ट हो तो यहाँ पे खूब हैवी रेजिस्टेंस हो, जिससे कि करंट की वैल्यू को लिमिट करा जा सके। और जैसे जैसे मोटर रन करने लगे वैसे वैसे हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को डाउन करते चले जाते हैं, इसीलिए डायनेमिक स्टार्टर का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, डायनेमिक स्टार्टर मतलब आपने लैब में देखा होगा इस तरीके का हैंडल होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है, तो जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस कट आउट करते जाते हैं। ठीक, इसको मैंने डीसी मशीन के अंदर स्टार्टर वाली सीरीज में समझाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। अब देखो क्वेश्चन किस पे आया है, स्टार्टर। तो यहाँ पे स्टार्टर कौन कौन से, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 तरीके के स्टार्टर यूज होते हैं डीसी मशीन में। 2 पॉइंट स्टार्टर होगा डीसी सीरीज के लिए, 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि भैया कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर में कौन सा स्टार्टर लगेगा, तो आंसर आएगा 3 पॉइंट स्टार्टर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। अच्छा, शंट में 2 ऑप्शन है, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। तो शंट के अंदर क्या होता है, अगर 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करोगे तो 3 पॉइंट स्टार्टर की समस्या ये है कि इसके अंदर फील्ड वीकरिंग मेथड जो होता है, फील्ड वीकरिंग फ्लक्स कंट्रोल मेथड होते हैं ना। अगर हम बात करते हैं डीसी मोटर के अंदर स्पीड कंट्रोल मेथड, तो 2 तरीके की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है, अबव बेस स्पीड, अबव बेस, और बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड। क्या मतलब हुआ इसका, कि मान के चलते हैं मोटर खरीद के लाए, अब जो दुकानदार था उसने कहा 400 आरपीएम इसका रेटेड स्पीड है। ठीक है, अब अगर 400 आरपीएम से तुम्हें स्पीड कम रखनी है, 300 रखनी है, मतलब ये इससे अगर कम पे चलाना है तो तुम यूज करोगे रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर 400 आरपीएम के ऊपर ले जाना है तो इसको कहते हैं अबव बेस स्पीड कंट्रोल, अबव बेस स्पीड कंट्रोल। ठीक है, ये सब टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं, स्पीड कंट्रोल जाके चेक करना डीसी मशीन की सीरीज। तो इसके ऊपर अगर जाओगे तो अबव बेस स्पीड कंट्रोल, तो इस काम के लिए अबव बेस स्पीड के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, हमें ज़रूरत पड़ेगी फील्ड वीकनिंग मेथड की, फील्ड वीकनिंग मेथड। और फील्ड वीकनिंग मेथड जो है वो केवल 4 पॉइंट स्टार्टर में संभव हो पाता है। तो इसीलिए अगर तुमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसी मोटर स्टार्टर, इसमें क्वेश्चन तगड़े आते हैं अगर आया तो, कि 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे डीसी शंट मोटर में नॉर्मली। और अगर तुमसे कह दिया जाए कि डीसी शंट मोटर में मुझे फील्ड वीकनिंग कंट्रोल भी करना है, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल के साथ चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू 3 पॉइंट स्टार्टर के मुकाबले 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर क्या होता है, ऐसा क्या हो गया कि 4 पॉइंट स्टार्टर जो है उसमें फील्ड वीकनिंग कंट्रोल हो पाया। तो क्या होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो नो वोल्टेज कॉयल होती है, अभी आगे डिस्कस बताऊंगा, नो वोल्टेज कॉयल ऐसी बहुत सारी कॉयल होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो 3 पॉइंट स्टार्टर के कंपैरिजन में जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसके अंदर ये जो होल्डिंग कॉयल होती है ये सेपरेटेड होती फ्रॉम द फील्ड सर्किट, मतलब फील्ड सर्किट से अलग लगी होती है। ठीक है, तो ये अभी समझ लो, इसको आगे और डिटेल में बताऊंगा मैं क्या समस्या आ रही है। ठीक, तो ये जो फील्ड कॉयल, जो होल्डिंग कॉयल हमने अलग लगा दी फील्ड सर्किट से, तभी हमारे 4 पॉइंट बन गए। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से पिक्चर के अंदर आ जाता है 3 पॉइंट से 4 पॉइंट स्टार्टर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है, देखो अच्छा समझा देता हूँ इसको, ये रहा, इसे समझ लो। तो सबसे पहले 2 पॉइंट स्टार्टर है, 2 पॉइंट स्टार्टर में सिंपली क्या है कि ये तुम्हारा सप्लाई हो गया और ये हो गई आर्मेचर, क्योंकि इसके अंदर आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होती है। तो 1 पॉइंट ये हो गया और 1 पॉइंट ये हो गया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल 2 पॉइंट स्टार्टर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं शंट की, शंट के अंदर 2 मेथड हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर, समझ लो ध्यान से। तो 3 पॉइंट स्टार्टर की बात कर लें तो 3 पॉइंट होने चाहिए, तो एक हो गया लाइव वायर जहां से एंटर हो रहा है, एक ये फील्ड का पॉइंट हो गया, एक ये आर्मेचर पॉइंट हो गया, तो LFA। ठीक है, फील्ड, आर्मेचर एंड लाइव वायर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, जहां से एंट्री हो रही सप्लाई की, ये 3 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट में क्या होता है, एक हो गया लाइव वायर, ठीक है, L हो गई लाइन आ रही है, एक हो गया तुम्हारा फील्ड, एक हो गया आर्मेचर, और एक हो गया तुम्हारा NVC। ठीक है, NVC के लिए क्लियर हो रहा है यहाँ पे, NVC यानी कि वही नो वोल्टेज कॉइल कह लो या होल्डिंग कॉइल, इसी को कहते हैं होल्डिंग कॉइल। ठीक है, होल्डिंग कॉइल, अभी इसको मतलब समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, ये जो NVC कॉइल है इसके अंदर क्या हुआ, ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर की, तो इसके अंदर ये जो NVC कॉइल है ये क्या है, ये तुम्हारी सीरीज में कनेक्टेड है फील्ड कॉइल के, जबकि इसमें देखो तो NVC कॉइल अलग है, ये आई NVC कॉइल तुम्हारी ये अलग है, फील्ड कॉइल अलग है, आर्मेचर अलग है, डेट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है ये आपको रहती है। अब ये सब क्या है और कैसे क्यों ऐसा है, इसके बारे में लेक्चर में देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई होगी बात। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये जब क्रैश कोर्स वही करने आए, क्रैश कोर्स उसके लिए मतलब बेनिफिशियल है जिसे बेसिक नॉलेज पता है, बेसिक पॉइंट पता है। यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसको हम लोग
सीरीज में कवर कर रखा है मैंने, ठीक है, वहां पे जाके चेक कर लेना। तो एनवीसी कॉइल यहाँ पे अंतर समझ लो बेसिक, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है कि पैरेलल सर्किट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, मैंने देखा कि पैरेलल सर्किट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने पैरेलल सर्किट, तो याद रखो सिंगल पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर में कोई पैरेलल सर्किट नहीं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, जस्ट एक सर्किट है, ठीक है। जब हम बात करते हैं 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट के अंदर 2 पैरेलल सर्किट है। कैसे? एक देखो यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, एक देखो ये पैरेलल सर्किट है और एक पैरेलल सर्किट ये है, तो दो सर्किट हो गए ना, सर्किट 1 सर्किट 2, तो दीज आर द 2 पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट 2 हो गए। 4 पॉइंट स्टार्टर में देख लो तो 1 2 3, 3 पैरेलल सर्किट है, देखो 1 2 3, तो पैरेलल सर्किट कितने होंगे? 3। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और अच्छे अच्छे इसमें अटक जाएंगे, तो इसको कवर मैंने कर रखा है। तो कितने पैरेलल सर्किट होंगे 3 पॉइंट स्टार्टर में? तो 3 पॉइंट स्टार्टर में एक कम 2, 4 पॉइंट में कितने होंगे? एक कम 3, ठीक है, 3 पैरेलल सर्किट होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि होल्डिंग कॉइल की बात क्या है। देखो एक बात जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी है, 2 कॉइल का इस्तेमाल करा जा रहा है। देखो जब हम बात करते हैं स्टार्टर की, ठीक है, स्टार्टर स्टार्टर जो डीसी मोटर में यूज करा जा रहा है, उसका मेन काम क्या है ना, मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है टू प्रोवाइड डैमेज प्रोटेक्शन, ये दैट इज द सोल पर्पस ऑफ डीसी स्टार्टर। जब भी हम बात करेंगे तो इसको क्या काम है? इसका काम है प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन क्या होता है? 2 तरीके से प्रोटेक्शन करनी है। पहली प्रोटेक्शन हमें करनी है अंडर वोल्टेज से, अंडर वोल्टेज की वोल्टेज ना कम हो जाए रेटेड से, वरना कॉइल जल जाएगी। और दूसरी करनी ओवर करंट से, करंट ना ज़्यादा हो जाए, ओवर करंट। तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एनवीसी, यानी कि नो वोल्ट कॉइल, ठीक है, या होल्डिंग कॉइल की बात कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? ये तो नो वोल्टेज कॉइल हो गई या फिर होल्डिंग कॉइल हो गई, इसको कहते हैं अंडर, ये यूज करी जाती है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में, कम से कम 20 बार पूछा गया है कि एनवीसी कॉइल का काम क्या होता है या होल्डिंग कॉइल का काम क्या होता है। तो अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना। दूसरा, ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने के लिए ओएलसी, यानी कि ओवरलोड ट्रिप कॉइल का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, ओवरलोड ट्रिप कॉइल। तो ओएलसी यूज करी जाती है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, पहले तो ये समझ लो, ठीक। अब देखो एक बात समझो ध्यान से, एक्चुअली अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो होता क्या है कि ये वाली जो एनवीसी कॉइल है, इसका काम क्या है कि भैया अगर वोल्टेज एकदम से जीरो हो जाए, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग मतलब फील्ड का एनर्जाइजेशन जीरो हो जाए, फील्ड जो है, फील्ड का फ्लक्स जीरो हो जाए, वोल्टेज कम हो जाए किसी भी वजह से, फील्ड वाइंडिंग डिस्चार्ज हो जाए, तो ऐसे केस में ये क्या करेगी? ये तुम्हारे इस आर्म को वापस से अपनी जगह भेज देगी। तो मोटर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो, मोटर यहाँ से स्टार्ट होगी, देखो ये क्या ऑफ पोजीशन है, और ये रन, मतलब यहाँ से हम मोटर को स्टार्ट करेंगे और इस जो आर्म है इसे घुमा के धीरे 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 हाथ से यहाँ पे ले जाएंगे, और यहाँ पे जाके एनवीसी कॉइल क्या करती है? इसे चिपका लेती है अपने पास, ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो इस एनवीसी कॉइल का काम क्या है? इसका काम है कि अगर फील्ड वाइंडिंग, बहुत ध्यान से समझना, अगर फील्ड वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाए, अंडर वोल्टेज हो जाए किसी भी वजह से, फील्ड वाइंडिंग नहीं, डीसी सप्लाई, सॉरी, डीसी सप्लाई का अगर वोल्टेज जो है, जैसे वी सप्लाई आ रहा है, ये जीरो हो जाए, तो ऐसे केस में क्या हो, यानी कि अगर सप्लाई हमने बंद कर दी किसी वजह, लाइट चली गई, तो ये क्या करे? ये इस प्लंगर को, इस हैंडल को वापस से ऑफ पोजीशन पे भेज दे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? दैट इज द मेन पर्पस, कि अगर कैसे भी करके सप्लाई वोल्टेज जीरो हो जाता है या सप्लाई वोल्टेज कम हो जाता है, तो ये कॉइल रिलीज कर दे इस हैंडल को, और हैंडल वापस से अपनी जगह पे रन पोजीशन से वापस से ऑफ पोजीशन में चला जाए, ठीक है। लेक्चर में कवर करा है इसको, हल्का सा ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसको सीरीज में लगा देते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, 3 पॉइंट स्टार्टर में ये सीरीज में लगाई थी। अब सीरीज में लगाने से क्या समस्या होगी? सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग, अगर फील्ड फ्लक्स को कम करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे जो करंट आ रहा है आईएफ, वो भी कम करना पड़ेगा। अगर करंट कम होगा तो ये जो कॉइल है एनवीसी, ये क्या होगी, ये इस प्लंगर को छोड़ देगी, मतलब मोटर जो होगी वो ऑफ पोजीशन में चली जाएगी। समझ में आ रही बात है? तो डेट इज द मेन डिफिकल्टी। इसी की वजह से क्या होता है, जो 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं उनके अंदर हम लोग फील्ड वीकनिंग मेथड को परफॉर्म नहीं कर पाते। फील्ड वीकनिंग मेथड, ठीक है, फील्ड वीकनिंग मेथड मैंने बताया अबव रेटेड स्पीड के लिए यूज होता है। तो फील्ड वीकनिंग मेथड को चलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फील्ड को वीक करना पड़ेगा। फील्ड को वीक करने का मतलब फ्लक्स को कम करना पड़ेगा, फ्लक्स का मतलब फील्ड करंट। अब देखो ध्यान से, 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड को अगर वीक करना है, इसको अगर तुम्हें वीक करना है, तो इसके लिए क्या होगा, आईएफ को कम करना पड़ेगा। अगर फील्ड को वीक करोगे तो ऐसे में यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है आईएफ, इसे लो करोगे। ये लो करोगे तो ये एनवीसी जो कॉइल है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो इसके अंदर करंट कम होगा। करंट कम होगा तो ये जो हैंडल इसने पकड़ के रखा था, ये यहाँ पे क्या स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग इसे वापस से यहाँ खींच देगी और मोटर क्या होगी, ऑफ हो जाएगी।
कभी भी तुम फील्ड को वीक ही नहीं कर पाओगे 3 पॉइंट स्टार्टर में, इसीलिए 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है इसका इस्तेमाल फील्ड वीकनिंग के लिए नहीं करा जाता है। समझ में आ गई बात ये? तो फील्ड वीकनिंग क्या कभी नहीं हो पाएगी डीसी शंट मोटर की, तो फिर हम अबव रेटेड पे ऑपरेट कैसे करेंगे? अबव रेटेड तो यहाँ से इंजीनियर ने बनाया 4 पॉइंट स्टार्टर ये वाला। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि एनवीसी को अलग कर दो और फील्ड को अलग कर दो, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया, एनवीसी का एक पॉइंट एन एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये क्या है इसके अंदर? एन बढ़ गया, एन पॉइंट, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया। लेकिन इसके अंदर अब क्या होगा? वोल्टेज कंट्रोल भी हो रहा है, अंडर वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि इसका मेन काम क्या था? देखो बात समझो, एनवीसी का मेन काम क्या था कि भैया अगर सप्लाई कम हो जाए, वोल्टेज सप्लाई कम हो, तो एनवीसी क्या करे? मोटर को ऑफ कर दे, ऑफ पोजीशन पे ले जाए प्लंगर को, हैंडल को, लेवर को, जो भी तुम्हें कहना है। तो ये काम था। तो इसके लिए हमने क्या करा? हमने कहा इसके लिए तुम्हें फील्ड में डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, सीरीज में इसको सेपरेटली भी लगा सकते हो, पैरेलल में भी। तो ये पैरेलल में लगा दिया। अब इससे क्या हुआ? अब फील्ड की कॉइल अलग है, सेपरेट कॉइल है फील्ड वाइंडिंग की, देख सकते हो यहाँ पे फील्ड की कॉइल अलग है, ये अलग है, एनवीसी और आर्मेचर अलग है। अब क्या करना है? अब ये अलग घर में रह रहे हैं, ये बेटा बहू अलग घर में रह रहे हैं, तो ये कुछ करें, लड़ाई करें, मारपीट करें, तो हमने इनको अलग कर दिया है। तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में अब तुम फील्ड को ओवर एक्साइट करो या अंडर एक्साइट करो, यानी कि फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल्ड यहाँ पे पॉसिबल है। दैट इज द मेन पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर मैंने बिल्कुल भर के क्वेश्चन देखे, इसीलिए आपको इतना डिटेल में समझा दिया। ठीक है, इसकी और डिटेलिंग वैसे मैंने लेक्चर में करी है। क्या करें यार, अंदर का जब कॉन्सेप्ट आता है तो अंदर का टीचर जाग जाता है, तो हो नहीं पाता अपने से क्रैश कोर्स वाला। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट वाले हैं ना, मैं देखता हूँ भैया लोग जो हैं जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली, हमसे यार हो नहीं पाता। अगर कोई कॉन्सेप्ट आया है तो मैं ऐसे हवा में समझा नहीं पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा अंदर जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स है, पर कहीं ना कहीं आत्मा अंदर की जाग जाती है, तो पूरा समझाना पड़ जाता है। खैर वापस आते हैं। तो होल्ड ऑन कॉइल, अब होल्ड कॉइल का काम क्या होता है? तो ये नॉर्मली जब 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करेंगे तो ये क्या होगा? सीरीज में कनेक्ट होगी शंट फील्ड के, अभी करके दिखाया मैंने तुम्हें, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओपन सर्किट इन द फील्ड वाइंडिंग। तो देखो अगर हम इसे सीरीज में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में इसका मेन काम होता है अंडर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करना, पर सीरीज में इसलिए कनेक्ट कर दिया जाता है कि गलती से अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन रह गई, फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन रह गई, समझ में आ रही बात? ही अगर फील्ड वाइंडिंग जो है वो कैसे भी करके अगर उसका फ्लक्स ओपन रह गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा इससे भी ये बचाव करती है। तो होल्ड जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, बात ध्यान से समझो, जो 3 पॉइंट स्टार्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने एनवीसी को इसलिए सीरीज में लगा रखा था फील्ड वाइंडिंग के, ताकि अगर फील्ड वाइंडिंग गलती से ओपन रह गई तो तुम्हारी होल्डिंग कॉइल जो है वो क्या करेगी? वो होल्ड जो है उसको, जो आर्म को पकड़ा हुआ है ये वाला है ना, अगर ये गलती से ये वाइंडिंग जो है ये ओपन रह गई गलती से, तो ऐसे केस में क्या होगा? ये जो तुमने इसको पकड़ा हुआ ओपन हो गई, रास्ते में ओपन हो गई, तो ये जो इसने हैंडल पकड़ा हुआ है इसे वापस से छोड़ देगी। तो ये क्या करेगा? यहाँ दो काम कर रहा है, ये जो एनवीसी है इसके दो काम हो रहे हैं। एक तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, साथ ही साथ फील्ड, अगर फील्ड ओपन हो गई उससे भी हमारे सिस्टम को बचा रहा है, यानी कि फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो भी हमारे सिस्टम को बचा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ये? अच्छा, कैसे बचा रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू सीरीज कनेक्शन होल्ड कॉइल, अगर फील्ड कॉइल जो है तुम्हारी ओपन हो जाती है, अगर फील्ड कॉइल ओपन हो गई तो क्या होगा? फील्ड कॉइल ओपन हो गई तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो इसमें एन इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन फाइव, फाइव इक्वल टू जीरो, तो एन क्या होगा? इन्फानाइट। इसको कहते हैं रन अवे की प्रॉब्लम। बहुत ध्यान से समझते रहना, बात को ध्यान से समझो। अगर फील्ड फ्लक्स को जीरो कर दिया जाए, देखो मैंने क्या बताया, एन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई अपॉन फाइव के, अगर फाइव को जीरो कर दोगे तो एन की वैल्यू इन्फानाइट। यानी कि अगर चलती मोटर के अंदर किसी भी वजह से फील्ड वाइंडिंग जो है वो ओपन हो गई, बहुत ध्यान से समझना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो अगर किसी मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो गई किसी भी वजह से, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो मोटर की जो स्पीड है वो इन्फानाइट हो जाएगी, मतलब बहुत ही हाई हो जाएगी, डेंजरसली हाई हो जाएगी। और ये जो डेंजरसली हाई होगी इसमें मोटर डैमेज हो जाएगी। तो भैया इस प्रॉब्लम को ना, ये जो स्पीड इन्फानाइट या डेंजरसली हाई होती है, इसे कहते हैं रन अवे प्रॉब्लम। ध्यान रखना, रन अवे की समस्या, रन अवे प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो रन अवे की प्रॉब्लम है ये आती है जब फील्ड वाइंडिंग तुम्हारी जीरो हो जाती है, यानी फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी। अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो ये रन अवे की प्रॉब्लम आती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए भी हमने इसको एनवीसी को यहाँ पे लगा रखा है सीरीज में। दो काम है इसके, एक तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन करना, दूसरा फील्ड वाइंडिंग ओपन वाली जो समस्या है इसको रोक के रखना। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर की, तो ये ओपन ओपन वाली समस्या पिक्चर से हट जाती है, और यहाँ पे हमारा मेन काम जो एनवीसी का होता है वो रह जाता है आपका लाइन को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। होल्ड ऑन कॉइल का काम क्या होता है, तो सीरीज में क्यों लगाया था हमने 3 पॉइंट स्टार्टर में, ताकि रन अवे की प्रॉब्लम से बचाया जा सके, यानी कि ओपन सर्किट फील्ड वाइंडिंग का जो है उससे बचाया जा सके। अच्छा, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन होल्ड ऑन कॉइन फील्ड, होल्ड कॉइल जो होगी फील्ड कॉइल साथ सीरीज में लगेगी, 3 पॉइंट स्टार्टर कहलाएगा। आर नॉट यूज फॉर द फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल, ये मैंने डिस्कस कर लिया, ये दोनों भी डिस्कस कर लिए, ये भी डिस्कस कर लिया। नाउ आगे चलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, पॉइंट क्या क्या थे। तो 2 पॉइंट जो स्टार्टर होगा उसमें एक होगा लाइन का, एक होगा फील्ड का। 3 पॉइंट स्टार्टर में एक लाइन, एक फील्ड, एक आर्मेचर। 4 पॉइंट में एक लाइन, एक एनवीए एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल, फील्ड एंड आर्मेचर। समझ में आ रही बात ही, ये सारे के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कॉइल सीरीज में कनेक्ट होगी, 4 पॉइंट में एनवीसी कॉइल पैरेलल में कनेक्ट होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको इतना कवर करा है। तो स्टार्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से जितना पढ़ा दिया है ना, इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, फंस जाएगा। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कॉइल सीरीज में, 4 पॉइंट में शंट में, डीसी मोटर स्टार्टर। ओके, वेरिएबल रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर हम लोग, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल रजिस्टर कैसे, कि भैया शुरुआत के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस याद रखना, जब स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग के टाइम पे, तो ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो आर मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे मैं इस हैंड मोटर घूमती चली जाएगी, हम इस हैंडल को यहाँ से यहाँ लाते जाएंगे, और रन की कंडीशन में, रन स्टार्ट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस, रन में आर मिनिमम होगा, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस होंगे वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो डीसी मोटर स्टार्टर क्या है, वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। कॉइल तो देखो यहाँ पे दे रखा है, जब हम ऑन करेंगे तो सप्लाई को ऑन करना है, और रजिस्टर को, स्टार्टर को हमें मूव करवाना है। जो हमारा स्टार्टर है वहाँ के हैंडल को मूव कराएंगे हम लोग स्टार्ट से रन की तरफ। तो जब स्टार्टिंग में देखोगे तो क्या होगा, हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, और जब मूव करके ले जाओगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। अच्छा, जब हम बंद करेंगे तो ये तो हो गया ऑन का प्रोसीजर। ऑन में क्या करना है, बटन को ऑन करो, फिर उसके बाद प्लंगर को स्टार्टिंग से, स्टार्ट से रन की तरफ ले जाओ और मोटर चालू हो जाएगी। लेकिन जब ऑफ करा जाता है तो ऑफ कैसे करा जाता है, ऑफ करते समय जस्ट स्विच ऑफ दी सप्लाई। याद रखना, डोंट टच दी स्टार्टर। ये मैं अपने लैब में भी बच्चों को समझाता हूँ कि भैया अगर जब मोटर चल रही होगी, ध्यान से समझो, जब मोटर हमने ऑन करी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एमसीबी ऑन करेंगे, ऑन करी, और इस हैंडल को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। जैसे ही यहाँ रखोगे तो मोटर जो होगी चलने लग जाएगी। ठीक है, अब जब मोटर को ऑफ करना है तो हैंडल को मत टच करो, डोंट टच दी हैंडल। ध्यान रखना, अगर लैब में भी कर रहे हो तो ये वाई में पूछा जाता है कि भैया क्या चीज नहीं करनी चलती मोटर में, हैंडल टच नहीं करना है। कैसे ऑफ करेंगे फिर, जस्ट स्विच ऑफ द सप्लाई, स्विच ऑफ द सप्लाई। ठीक है, सप्लाई को स्विच ऑफ कर दो, बस जैसे ही स्विच ऑफ करोगे सप्लाई को, काम खत्म हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बताई हुई है, ऑफ कैसे करना है, जस्ट स्विच ऑफ द सप्लाई, डोंट टच द स्टार्टर। ठीक है, वरना बहुत स्पार्किंग हो जाएगी, अगर स्टार्टर से करोगे तो स्पार्किंग बहुत हो जाएगी। तो लगभग सारे पॉइंट हो गए हैं। एक पॉइंट और रह गया है कि कॉइल जो होती है डीसी स्टार्टर में, जो कॉइल का इस्तेमाल कर रहे हो एनवीसी और इन सब में, वो किसकी बनी होगी, तो वायर वाउंड कॉइल है, मैग्नेनिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है। ठीक है, मैग्नेनिन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना, ये मटेरियल में क्वेश्चन आ जाता है, और स्टार्टर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है मैग्नेनिन। ठीक, ना कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं 2-4। वैसे तो मैंने जितना तुम्हें पढ़ा दिया स्टार्टर में, इससे ज़्यादा कोई पूछेगा ही नहीं किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एईओ या जेईओ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टार्टर इन मोटर। तो मोटर में प्राइमरी फंक्शन क्या है, थर्ड वन इज द इंपॉर्टेंट आंसर, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। दूसरा, वाई इज होल्ड ऑन कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग। अब देखो, होल्ड ऑन कॉइल को सीरीज में हमने क्यों कनेक्ट करा है, तो सबसे पहले सीरीज में फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करा है, एनवीसी को, होल्ड ऑन एनवीसी होती है, इसको हमने क्या करा है, फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ये कहाँ करते हैं, तो दिस वन इज इन 3 पॉइंट स्टार्टर में करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो पहले तो यहाँ पे बात हो रही 3 पॉइंट स्टार्टर की, क्यों करेंगे, तो मैंने बताया 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी के 2 काम, एक तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और दूसरा फील्ड ओपन प्रोटेक्शन, की फील्ड ना ओपन हो जाए। ठीक है, तो अच्छा, फील्ड ओपन हो जाएगी तो इससे समस्या क्या होगी, रन अवे की प्रॉब्लम होगी। याद रखना ये सारे शब्द यार, ये बहुत ही टेक्निकल स्लाइड्स हैं। तो रन अवे की प्रॉब्लम ना आ जाए, रन अवे की प्रॉब्लम यही होती है कि फ्लक्स जीरो, स्पीड इन्फिनिटी, मोटर डैमेज। ठीक है, तो रन अवे की प्रॉब्लम को बचाने के लिए, ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द फील्ड सर्किट, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, लास्ट क्वेश्चन, 4 पॉइंट स्टार्टर यूज टू स्टार्ट स्पीड कंट्रोल ऑफ। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि भैया 4 पॉइंट का जो स्टार्टर है इसका यूज करा जाएगा स्टार्ट एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीड। तो क्या काम है इसका, मेनली डीसी शंट मोटर में विद आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, डीसी शंट मोटर में फीड, ये आ गया, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 पॉइंट बनाया इसीलिए गया
ताकि जो शंट मोटर है उसके अंदर फील्ड वीकनिंग मेथड का काम करा जा सके, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल करा जा सके। देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल ये तो हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर में भी कर सकते थे, 3 पॉइंट स्टार्टर, इसके लिए 4 पॉइंट की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग में फील्ड वीकनिंग कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अबव रेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। अब क्वेश्चन घूम के कैसा आ जाएगा कि बिलो रेटेड ऑपरेशन करवाना है, बिलो रेटेड तो कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे, तो उसका आंसर होगा 3 पॉइंट। और कोई कह देगा अबव रेटेड ऑपरेशन करवाना है, अबव रेटेड तो कौन सा कंट्रोलर यूज करोगे स्टार्टर, तो आंसर आएगा 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल। तो आई होप लेक्चर यार यहीं तक रखते हैं। आई होप काफी लंबा लेक्चर हो गया है इसमें, क्योंकि बहुत कुछ समझाने को था। लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लेक्चर में मजा आ रहा है तो यार लेक्चर की अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो। दूसरा, इसकी जो पीडीएफ है वो प्राइम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। 60 रुपये रखा है यार, बच्चे की जान लोगे क्या 60 रुपये में, और क्या चाहिए तुम्हें, महीने में 60 रुपये देने एक बार। 2 समोसे खा जाते हो 20-20, 3 समोसे 20-20 रुपये खा जाते हो, 60 रुपये कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो महीने में। तो जस्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि यार थोड़ा सा हमारा भी हिसाब किताब सही चलता रहे और आपको भी दिक्कत ना हो। तो मिल के चलते रहते हैं काम, ठीक है। पसंद आया होगा लेक्चर, और अगला टॉपिक जो चाहिए उसको कमेंट सेक्शन बता देना। इसकी पीडीएफ नोट्स वहाँ प्राइम ग्रुप में मिल जाएगी। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।